नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं एलकेसी स्टडी पॉइंट और आज की इस खास क्लास में हम करने वाले हैं राजस्थान करंट अफेयर्स मार्च 2025 की कंप्लीट रिवीजन। तो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मार्च 2025 से जुड़ी राजस्थान सरकार की महत्वपूर्ण योजनाएं, नई घोषणाएं और फैसले, खेल, पुरस्कार, नियुक्तियां, बजट, रिपोर्ट और परीक्षा में पूछे जाने वाले सभी महत्वपूर्ण सवाल, सब कुछ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, रीट, सीईटी, पटवार, पुलिस, एलडीसी, हाई कोर्ट और आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आज की क्लास बहुत ही उपयोगी रहने वाली है। तो क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही डेली करंट अफेयर्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इसलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। आपके सामने आज की क्लास का पहला सवाल है, एशिया और प्रशांत क्षेत्र में 12वें क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम का आयोजन राजस्थान के किस शहर में हुआ? तो आपके सामने ऑप्शंस हैं उदयपुर, जोधपुर, जयपुर या फिर बीकानेर। तो देखिए सवाल नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर स। तो इसका जो आयोजन है राजस्थान के जयपुर में हुआ था। इसलिए आगे बढ़ते हैं, इसकी व्याख्या देख लीजिए। इसका आंसर तो अपने हो गया जयपुर। अभी इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ये फोरम 3 से 5 मार्च 2025 को जयपुर राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित हुआ, जिसमें जयपुर डिक्लेरेशन अपनाया गया था। ठीक है, तो ये हो जाएगी इसकी व्याख्या। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 2 आपके सामने, जुलाई 2023 से जून 2024 के पीरियोडिक लेबर फॉर्म सर्वे यानी कि PLFS के अनुसार राजस्थान में पुरुष तथा महिला बेरोजगारी दर जो है वो क्रमशः कितनी थी, पहले पुरुष और बाद में महिलाएं? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो पुरुषों की बेरोजगारी जो थी 4.8 और महिला की 4.5% थी। तो ये हो जाएगा इसका सही आंसर। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 3 आपके सामने, निम्न में से कौन अधिकारी वर्ष 2025 के अटल ई गवर्नेंस स्टेट अवार्ड से सम्मानित नहीं हुए? देखिए क्या होता है एग्जाम्स में कई बार हम जो है वो जल्दबाजी में और हड़बड़ाहट में ये नहीं पढ़ पाते हैं। तो आपको जो है एग्जाम पेपर को 2 से 3 बार अच्छे से उसको देख लेना है और सवाल को आपको जो है वो सही ढंग से और आराम से पढ़ना है, उसके बाद ही आप उसका आंसर दीजिएगा। देखिए तो कौन जो है वो 2025 के अटल ई गवर्नेंस स्टेट अवार्ड से सम्मानित नहीं हुआ है? ऑप्शन है आलोक रंजन घरेलू मतदान ऐप हेतु, श्री कृष्णकांत पाठक ई पंजीयन हेतु, शरद कविराज साइबर सुरक्षा नवाचार हेतु, नीरज कुमार ग्राम पंचायत पोर्टल डिजिटलीकरण हेतु। देखिए तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर द। नीरज कुमार जो है वो ये इस अवार्ड से सम्मानित नहीं हुए हैं। तो सवाल नंबर 3 का ऑप्शन नंबर द राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 4 है, मार्च 2025 में आयोजित खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में राजस्थान के प्रदर्शन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सत्य नहीं है? ऑप्शन है राजस्थान ने पैरा तीरंदाजी में 1 स्वर्ण और 1 कांस्य पदक जीता। राजस्थान ने पैरा एथलेटिक्स में 16 स्वर्ण, 14 रजत और 16 कांस्य पदक जीते। राजस्थान ने पैरा शूटिंग में 4 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। या फिर राजस्थान ने पैरा बैडमिंटन में 1 स्वर्ण और 1 कांस्य पदक जीता। तो इनमें से जो कथन सही नहीं है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर द। राजस्थान ने पैरा बैडमिंटन में 1 स्वर्ण और 1 कांस्य पदक नहीं जीता। तो अपना इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर द। देखिए अगला सवाल आपके सामने, हाल ही में राजस्थान सरकार ने लाडो प्रोत्साहन योजना में एक महत्वपूर्ण बदलाव किया है। पात्रता शर्तें पूरी करने पर इस योजना के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए ऑप्शंस लंबे हैं तो हम सारे ऑप्शंस नहीं पढ़ेंगे बल्कि वही देख लेंगे सीधा जो इसका आंसर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर श। अब जो है वो राजस्थान में बेटी के पैदा होने पर 1.5 लाख सेविंग बॉन्ड के रूप में दिए जाएंगे। तो सवाल नंबर 5 का ऑप्शन स हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 6 आपके सामने, मार्च 2025 में थाईलैंड में आयोजित हुए AFC बीच सॉकर एशियन कप में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने जो है वो हिस्सा लिया है? देखिए ऑप्शन है अमित जैन, अमित गोदारा, अमित कोठारी या फिर अमित राठौड़। तो सवाल नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ब हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें जो है फ्रेंड्स अमित गोदारा ने हिस्सा लिया है। ऑप्शन ब इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, हाल ही में 8 मार्च 2025 को एसोसिएशन ऑफ स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग नई दिल्ली द्वारा राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम को कितनी श्रेणियों में पुरस्कार दिए गए हैं? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, 3 श्रेणियों में रनर अप पुरस्कार दिए गए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 8 आपके सामने,
निम्न में से किन संस्थानों के सहयोग से 19 से 21 मार्च के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन थ्राइव 2025 का आयोजन किया गया? तो देखिए सवाल नंबर 8 का ऑप्शन अ हमारा राइट आंसर हो जाएगा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर, भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी तथा अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा पर्यावरण और स्थिरता सोसाइटी के द्वारा जो है वो इसका आयोजन किया गया था। तो सवाल नंबर 8 का ऑप्शन अ राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 9 आपके सामने। मार्च 2025 में राजस्थान का पहला स्टील बर्तन बैंक विधिवत रूप से कहाँ आरंभ हुआ? तो देखिए ऑप्शन है खैराबाद पंचायत समिति रामगंज मंडी, गोविंदगढ़ पंचायत समिति जयपुर, किशनगढ़ बास पंचायत समिति अलवर या फिर गोकुंदा पंचायत समिति उदयपुर। तो देखिए राजस्थान का जो पहला स्टील बर्तन बैंक विधिवत रूप से जो आरंभ हुआ है वो हुआ है अपने खैराबाद पंचायत समिति रामगंज मंडी में। तो सवाल नंबर 9 का ऑप्शन अ राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अपना इसका आंसर तो हो गया खैराबाद पंचायत समिति रामगंज मंडी। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो प्रदेश का पहला बर्तन बैंक कोटा जिले के खैराबाद पंचायत समिति में स्थापित किया गया है, जहां प्रारंभ में 900 स्टील बर्तनों के सेट रखे गए हैं। तो ये हो जाएगी इसकी सही व्याख्या। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 10 आपके सामने। देखिए राजस्थान लोकतंत्र के सेनानी सम्मान विधायक 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प चुनें। कथन ए, इस विधेयक में आपातकाल अवधि का अर्थ 25 जून 1975 से प्रारंभ होकर 21 मार्च 1977 तक की कालावधि है। कथन ब है लोकतंत्र के सेनानियों का अर्थ है राजस्थान के मूल निवासी व्यक्ति और जिन्होंने आपातकाल के दौरान लोकतंत्र की रक्षा के लिए सक्रिय रूप से लड़ाई लड़ी और जो इस आपातकाल अवधि के दौरान किसी भी समय किसी भी अवधि के लिए राजनीतिक या सामाजिक या अन्य आधार पर जेल या पुलिस थाने में विरुद्ध रहे थे। तो देखिए इनमें से जो है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ब इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से जो है वो केवल कथन एक सत्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 11 आपके सामने। टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड द्वारा किस स्थान पर जो है वो 300 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट स्थापित किया गया? ऑप्शन है भानाजपुरा जैसलमेर, भानीपुरा बीकानेर, भैसाना जैसलमेर या फिर बोडाना जैसलमेर। तो देखिए सवाल नंबर 11 का ऑप्शन ब राइट आंसर हो जाएगा। 300 मेगावाट का जो सोलर प्रोजेक्ट स्थापित किया गया है वो भानीपुरा बीकानेर में किया गया है। ऑप्शन ब इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 12 आपके सामने। भारत का पहला सिकल सेल वेलनेस सब कहाँ शुरू किया गया? ऑप्शन है जयपुर, कोटा, जोधपुर या फिर उदयपुर। तो देखिए भारत का पहला सिकल सेल वेलनेस हब जो है वो कहाँ पर शुरू किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द उदयपुर में। आगे बढ़ते हैं, इसकी व्याख्या देख लीजिए। आंसर इसका हो गया अपने उदयपुर। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में जनजाति मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने उदयपुर जिले के बाल चिकित्सालय के सिकल सेल एक्सीलेंस सेंटर में भारत के पहले सिकल सेल वेलनेस सब का जो है वो शुभारंभ किया। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपके सामने। इंडिया टुडे सर्वेक्षण पुरस्कार 2025 समारोह में आमिर किला किस श्रेणी में पुरस्कृत किया गया? काफ़ी अच्छा सवाल है। तो ऑप्शन है पाक कला गंतव्य, विरासत गंतव्य, पर्वतीय गंतव्य या फिर साहसिक गंतव्य। तो देखिए इंडिया टुडे सर्वेक्षण पुरस्कार 2025 में आमिर किला को जो है वो किस श्रेणी में पुरस्कृत किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब। इसको जो है वो विरासत गंतव्य श्रेणी में सम्मानित किया गया है या पुरस्कृत किया गया है। तो ऑप्शन ब इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल आपके सामने। कालिका पेट्रोलिंग यूनिट की कुल स्वीकृत यूनिटों की संख्या कितनी हो गई है? ऑप्शन है 250, 300, 400 या फिर 500। तो देखिए कालिका पेट्रोलिंग यूनिट की जो कुल स्वीकृत यूनिटों की जो संख्या है वो 500 हो गई है। तो ऑप्शन द इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसकी व्याख्या देख लीजिए। इसका आंसर हो गया अपने 500। अब व्याख्या, राज्य सरकार ने कालिका पेट्रोलिंग यूनिट का दायरा बढ़ाते हुए उसमें 250 यूनिट की और मंजूरी दे दी है। अब पेट्रोलिंग यूनिटों की संख्या बढ़कर 500 हो जाएगी। सार्वजनिक स्थलों, शैक्षणिक संस्थाओं एवं बाजारों में महिला एवं बालिकाओं के साथ छेड़छाड़ आदि की घटनाओं की रोकथाम के लिए कालिका यूनिट का गठन किया गया है। तो ये हो जाएगी इसकी व्याख्या। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 15 आपके सामने। स्टेट रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन केंद्र का उप केंद्र कहाँ बनाया जा रहा है? देखिए ऑप्शन है कोटा, जयपुर, बीकानेर या फिर अजमेर। तो ये जो स्टेट रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन केंद्र है इसका उप केंद्र जो है फ्रेंड्स ये बनाया जा रहा है राजस्थान के जयपुर में। तो सवाल नंबर 15 का ऑप्शन ब राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने। राजस्थान दिवस 2025 का समापन राज्य स्तरीय निवेश उत्सव के साथ कहाँ पर हुआ? ऑप्शन है
जोधपुर, कोटा, जयपुर या फिर बीकानेर। तो देखिए राजस्थान दिवस 2025 का समापन जो है वो निवेश उत्सव के साथ में अपने इस राजस्थान की राजधानी जयपुर में हुआ था। तो सवाल नंबर 16 का ऑप्शन नंबर श राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसकी व्याख्या देखिए। आंसर हो गया अपना इसका जयपुर। राज्य स्तरीय सांस्कृतिक कार्यक्रम 30 मार्च यानी कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को एवं राज्य स्तरीय निवेश उत्सव 21 मार्च को जयपुर में आयोजित किया गया। ठीक है, तो ये हो जाएगी इसकी सी व्याख्या। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 17 है, अभिमान अवार्ड 2025 के अंतर्गत हनुमंत सिंह अवार्ड किन क्रिएटरों को मिला? ऑप्शन है मोहित सांगरा और उषा परेरिया, जतिन सेन और मैना सियोल, महिपाल लोमरोर और सुमत मीना, या फिर कार्तिक शर्मा और आयुषी गर्ग। तो देखिए अभिमान अवार्ड 2025 के अंतर्गत हनुमंत सिंह अवार्ड जो है वो किन किन क्रिकेटरों को मिला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर श, महिपाल लोमरोर और सुमन मीना को जो है ये पुरस्कार मिला है या अवार्ड मिला है। तो ऑप्शन स इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने, हाल ही में राजस्थान के किस टाइगर रिजर्व में पहली बार केराकल देखा गया है? ऑप्शन है सरिस्का, रणथंभौर, मुकुंद्रा हिल्स या फिर केवलादेव। तो देखिए ये जो केराकल है, केराकल ये देखा गया है मुकुंद्रा हिल्स में। तो सवाल नंबर 18 का ऑप्शन स राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसकी व्याख्या देख लीजिए। हाल ही में भारत की सबसे दुर्लभ वाइल्ड कैट्स में से एक कैराकल को पहली बार राजस्थान के मुकुंद्रा हिल्स टाइगर रिजर्व में देखा गया। यह मध्यम आकार की और स्थानीय रूप से संकटग्रस्त बिल्ली है। यह क्या है? ये एक बिल्ली है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, राजस्थान में पहली बार अंडे से शुतुरमुर्ग कहाँ बाहर आया? ऑप्शन है जालाना पार्क, रामनिवास बाग जंतुआलय, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान या फिर नाहरगढ़ जैविक उद्यान। तो देखिए अंडे से शुतुरमुर्ग जो है वो पहली बार कहाँ पर बाहर आया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, रामनिवास बाग जंतुआलय में। तो ऑप्शन ब इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने, राजस्थान में एक मुश्त समझौता योजना यानी कि OTS का उद्देश्य क्या है? तो देखिए ये जो OTS है इसका उद्देश्य है ऋणी किसानों को ब्याज में छूट देकर राहत देना, ये इसका उद्देश्य है। तो ऑप्शन स इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 21 है, राजस्थान लोकतंत्र सेनानी सम्मान विधेयक 2024 के तहत लोकतंत्र सेनानियों को कितनी मासिक पेंशन दी जाएगी? काफ़ी अच्छा सवाल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर श, लोकतंत्र सेनानियों को जो है वो 20,000 पेंशन प्रति माह दी जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसकी व्याख्या देख लीजिए। आंसर हो गया 20,000। 21 मार्च 2025 को राजस्थान विधानसभा ने राजस्थान लोकतंत्र सेनानी सम्मान विधेयक 2024 को ध्वनिमत से पारित कर दिया। इस विधेयक का उद्देश्य आपातकाल 25 जून 1975 से 21 मार्च 1976 के दौरान लोकतंत्र की रक्षा के लिए संघर्ष करने वाले सेनानियों और उनके परिवारों को सम्मानित करना है। सभी पात्र लोकतंत्र सेनानियों को 20,000 मासिक पेंशन दी जाएगी। तो ये हो जाएगी इसकी व्याख्या। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 22 है, मिशन हरियालो राजस्थान के अंतर्गत वर्ष 2025-26 तक कितने पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है? तो देखिए मिशन हरियालो राजस्थान के अंतर्गत जो है वो 2025-26 में अपने राजस्थान में जो है कुल 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। तो सवाल नंबर 22 का ऑप्शन नंबर ब राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 23 है, 21 मार्च 2025 को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के अवसर पर किस ऐप का उद्घाटन किया गया? तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस है 21 मार्च को मनाया गया। तो 2025 में इस अवसर पर कौन सा ऐप जो है वो कौन से ऐप का उद्घाटन किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन स, DG1 ऐप का उद्घाटन किया गया। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 24 आपके सामने, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना के प्रथम चरण में कितने गांवों को शामिल किया गया है? ऑप्शन से 1,000, 2,500, 5,000 या फिर 10,000। तो देखिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीब मुक्त गांव योजना के प्रथम चरण में जो है फ्रेंड्स 5,000 गाँवों को शामिल किया गया है। तो सवाल नंबर 24 का ऑप्शन से राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने, राजस्थान कोचिंग सेंटर नियंत्रण एवं विनियम विधेयक 2025 के तहत नियमों का उल्लंघन करने पर पहली बार कितने रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा? तो इसके तहत जो है वो नियमों का उल्लंघन करने पर पहली बार 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। तो सवाल नंबर 25 का ऑप्शन नंबर ब राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने, पहचान पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है दिव्यांगजनों के लिए पहचान पत्र जारी करना,
राज्य में जन्म, मृत्यु एवं विवाह पंजीकरण को ऑनलाइन करना, बेरोजगार युवाओं को नौकरी प्रदान करना, या फिर किसानों को सब्सिडी प्रदान करना। तो देखिए, पहचान पोर्टल का जो मुख्य उद्देश्य है वो राज्य में जन्म, मृत्यु एवं विवाह पंजीकरण को ऑनलाइन करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। तो सवाल नंबर 26 का ऑप्शन ब राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, दिव्यांग जन के लिए समान अवसर नीति के तहत कौन सी सुविधा सुनिश्चित की जाएगी? तो देखिए, दिव्यांग जन के लिए समान अवसर नीति के तहत जो है फ्रेंड्स, सरकारी कार्यालयों में बाधा मुक्त पहुंच सुनिश्चित की जाएगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 28 आपके सामने। राजस्थान कौशल विकास नीति 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो राजस्थान कौशल विकास नीति 2025 का जो मुख्य उद्देश्य है वो युवाओं को आधुनिक औद्योगिक जरूरतों के अनुरूप जो है प्रशिक्षित करना। यह राजस्थान कौशल विकास नीति 2025 का मुख्य उद्देश्य है। अगला सवाल आपके सामने, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2025 पर लाडो प्रोत्साहन योजना की राशि कितनी बढ़ाई गई? तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2025 पर जो है वो लाडो प्रोत्साहन योजना की राशि बढ़ाई गई है फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब, 1 लाख से 1.5 लाख कर दी गई है। तो ऑप्शन ब इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने, तेरे मेरे सपने योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, अच्छा सवाल है, तेरे मेरे सपने, ये तो आप सभी को याद ही रहेगा। तो तेरे मेरे सपने, इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो युवाओं को विवाह से पूर्व मानसिक और भावनात्मक रूप से तैयार करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। अगला सवाल आपके सामने, बीकानेर की एंजिला स्वामी को किस उपाधि से सम्मानित किया गया है? देखिए, ऑप्शंस हैं मिस इंडिया 2025, मिसेज इंडिया 2025, मिसेज यूनिवर्स 2025, या फिर ग्लोबल आइकन 2025। तो बीकानेर की एंजिला स्वामी जो है वो इनको मिसेज यूनिवर्स 2025 सम्मान से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन स इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लीजिए, आंसर हो गया मिसेज यूनिवर्स 2025 24 से 28 फरवरी 2025 को आयोजित थाईलैंड की राजधानी पटाया में संपन्न हुई मिसेज यूनिवर्स ब्यूटी प्रतिस्पर्धा में बीकानेर की एंजिला स्वामी मिसेज यूनिवर्स 2025 बनी। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 32 आपके सामने है, वीमन टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ द ईयर इंडिया का सम्मान किसे मिला है? तो ऑप्शन है वसुंधरा राजे, दिया कुमारी, मीनाक्षी लेखी, या फिर शालिनी अग्रवाल। तो देखिए, वीमन टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ द ईयर इंडिया का जो सम्मान है फ्रेंड्स, ये मिला है राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी को। तो सवाल नंबर 32 का ऑप्शन ब राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 33 आपके सामने है, RVUNL द्वारा सिंगरेली कोलियरीज कंपनी लिमिटेड से हुआ MOU किस राज्य में 1600 मेगावाट थर्मल परियोजना स्थापित करने के लिए है? ऑप्शन हैं राजस्थान, गुजरात, तेलंगाना, या फिर मध्य प्रदेश। तो ये जो 1600 मेगावाट थर्मल परियोजना जो स्थापित की जाएगी ये तेलंगाना में स्थापित की जाएगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर श। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 34 है, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के नए कुलपति कौन नियुक्त किए गए हैं? ऑप्शन है डॉक्टर सुधांशु पंत, डॉक्टर प्रमोद येवले, डॉक्टर ओम प्रकाश चौधरी, या फिर डॉक्टर वासुदेव देवनानी। तो देखिए, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के नए कुलपति जो नियुक्त किए गए हैं वो हैं फ्रेंड्स डॉक्टर प्रमोद येवले। तो सवाल नंबर 34 का ऑप्शन नंबर ब राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने, राजस्थान पहला राज्य बना है जिसमें कौन सा बजट पेश किया गया? ऑप्शन है ब्लू बजट, सोशल बजट, ग्रीन बजट, या फिर स्टार्टअप बजट। तो देखिए, राजस्थान पहला राज्य बना जिसमें ग्रीन बजट पेश किया गया है। तो सवाल नंबर 35 का ऑप्शन स राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 36 है, जयपुर में आयोजित 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम का मुख्य विषय क्या था? तो देखिए, इसका जो मुख्य विषय था वो क्या था? इसका मुख्य विषय जो था फ्रेंड्स वो था SDG और कार्बन तटस्थता की दिशा में सक्रिय समाज। तो ये हो जाएगा इसका सही आंसर। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 37 है, किस रोग के कारण राजस्थान के जैसलमेर और फलोदी क्षेत्र में पशुओं की मृत्यु दर्ज की गई? ऑप्शन है गलगोंटू, मुंहपका खुरपका, कर्रा रोग जिसे बाटुलिज्म कहा जाता है, या फिर ब्रुसेलोसिस। देखिए, तो जैसलमेर और फलोदी में पशुओं की मृत्यु दर्ज की गई है वो कर्रा रोग के कारण की गई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर श। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 38 है,
राजस्थान में कर्रा रोग यानी कि बाटुलिज्म के फैलाव का मुख्य कारण क्या है? तो इसके फैलाव का राजस्थान में जो मुख्य कारण है वो है पशुओं में कैल्शियम और फास्फोरस की कमी। तो पशुओं में जब फास्फोरस और कैल्शियम की कमी हो जाती है तो उसमें ये कर्रा रोग हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 39 है, आना सागर झील का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो ये हिस्ट्री का सवाल है। तो आना सागर झील का निर्माण जो है फ्रेंड्स अर्णोराज चौहान द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन ब इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 40 है, राजस्थान लोकतंत्र सेनानी सम्मान विधेयक 2024 के तहत पात्र लोकतंत्र सेनानियों को कितनी मासिक पेंशन दी जाएगी? तो ये सवाल जो है वो रिपीट हुआ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर श 20,000। अगला सवाल आपके सामने, राजस्थान सरकार ने 2025-26 में हरियाणा राजस्थान अभियान के तहत कितने पेड़ लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 10 करोड़ पौधे लगाने का। अगला सवाल आपके सामने है, DG1 ऐप किस उद्देश्य के लिए लॉन्च किया गया? तो देखिए ये जो DG1 ऐप है ये लॉन्च किया गया है वन विभाग में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 43 है, गंभीरी नदी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है बनास नदी, खारी नदी, उटंगन नदी या फिर मेज नदी। तो देखिए ये जो गंभीरी नदी है इसको उटंगन नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो सवाल नंबर 43 का ऑप्शन स राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में पहली बार देखी गई बिल्ली प्रजाति कौन सी है? ऑप्शन है तेंदुआ बिल्ली, कैराकल बिल्ली, गोल्डन कैट या फिर पाम सिवेट। तो देखिए मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में पहली बार जो बिल्ली की प्रजाति देखी गई है वो है कैराकल। तो सवाल नंबर 44 का ऑप्शन ब राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2025 का विषय क्या है? ऑप्शन है वन और जल, वन और जीवन या फिर वन और पर्यटन। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2025 का जो मुख्य विषय है फ्रेंड्स वो है वन और भोजन। तो सवाल नंबर 45 का ऑप्शन ब राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। गिव अप अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखिए गिव अप अभियान का मुख्य उद्देश्य गरीबी रेखा से ऊपर आए लाभार्थियों को खाद्य सुरक्षा योजना छोड़ने के लिए प्रेरित करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ। आगे बढ़ते हैं। एक मुश्त समझौता योजना यानी कि OTS का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखिए OTS का जो मुख्य उद्देश्य है फ्रेंड्स वो है किसानों और लघु उद्यमियों को वित्तीय संकट से बचाना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो ऑप्शन नंबर ब इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना के तहत राजस्थान सरकार ने कितने गांवों को गरीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा है? तो देखिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना के तहत राजस्थान सरकार ने जो है वो 5,000 गांवों को गरीबी मुक्त रखने का लक्ष्य रखा है। तो ऑप्शन ब इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ईटी गवर्नमेंट डिजिटेक अवार्ड 2025 से राजस्थान के किस संगठन को सम्मानित किया गया? ऑप्शन है राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम, राजस्थान सहकारी बैंक या फिर जयपुर विकास प्राधिकरण। तो देखिए गवर्नमेंट डिजिटेक अवार्ड 2025 से जो है फ्रेंड्स राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम यानी कि RMSCL को सम्मानित किया गया। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 50 है, सज्जनगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य में स्थित जियान झील को किस अन्य नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है पुष्कर झील, टाइगर झील, फतेह सागर झील या फिर सांबर झील। तो देखिए सज्जनगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य में जो जियान झील है इसको टाइगर झील के नाम से भी जाना जाता है। तो सवाल नंबर 50 का ऑप्शन नंबर ब हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लीजिए। राजस्थान के सज्जनगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य के जंगलों में लगी आग से वन्यजीवों के अस्तित्व पर गंभीर संकट उत्पन्न हो गया है। यह अभ्यारण्य राजस्थान के उदयपुर जिले में अरावली पर्वतमाला में स्थित है जो अपनी समृद्ध जैव विविधता और ऐतिहासिक सज्जनगढ़ पैलेस के लिए प्रसिद्ध है। यह अभ्यारण्य 5.19 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और इसकी सुरक्षा के लिए किशन पोल नामक चट्टानी दीवार भी बनाई गई थी। यह अभ्यारण्य चीतल, पैंथर, नीलगाय, सियार, जंगली सुअर, लकड़बग्गा और सांबर सहित कई वन्य जीवों का प्राकृतिक आवास भी है। इसके अलावा यहाँ पक्षियों और सरीसृप की भी एक विस्तृत श्रृंखला पाई जाती है। यह स्थित जियान झील, जिसे टाइगर झील या बाहरी झील भी कहा जाता है, अभ्यारण्य के लिए जो है वो संसाधन का कार्य करती है। तो फ्रेंड्स ये हो जाएगी इसकी सी व्याख्या। और आज की इस क्लास में हमने
मार्च 2025 के पूरे महीने के करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण सवाल कवर किए हैं। ये जो सवाल हैं आपको आने वाले एग्जाम्स में जरूर देखने को मिलेंगे। तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और इस क्लास को एक बार फिर से देखें और अच्छे से नोट्स बना लें और एग्जाम से पहले जो है वो इन आप जो नोट्स बनाएंगे उनको अच्छे से रिवाइज कर लें, या फिर ये जो सारी क्लासेस हैं इनको आप 2x की स्पीड में करके भी देख सकते हैं, जिससे आपको जो है वो एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प मिल सके। तो चलिए मिलते हैं अगले एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।